क्या कि समझ में आ रहा है जो लोग ऑनलाइन हो? बैलेंस शीट का जो एसेट्स है वो पहले डेबिट करो, किसको छोड़ के? कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश को छोड़ के सब डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी सबको क्लोज करेंगे इधर, ठीक है, बट किन लोगों को छोड़ देंगे? पार्टनर से रिलेटेड चीजों को छोड़ देंगे, बिकॉज पार्टनर से रिलेटेड चीजें कहाँ रिकॉर्ड होगा? पार्टनर्स कैपिटल में। कैश को क्यों छोड़ रहे हैं? बिकॉज कैश एक अकाउंट सेपरेट बनेगा, ठीक है ना, कैश का जो भी डीलिंग्स है वहां जाएगा। अच्छा, बिल्स पेबल 40,000, सिंगल कॉलम डबल कॉलम दोनों में डिसोल्यूशन कर सकते हो गया बिल्स पेबल नोट फ्रॉम बैंक। और डेटर से जो प्रोविजन 2000 माइनस था वो भी यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। बस एसेट लायबिलिटी क्लोज हो गया, डन है। डिसोल्यूशन का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें क्या करना पड़ता है, गधा भी सही करेगा, एसेट्स कॉपी लायबिलिटी कॉपी, बस और तो कुछ नहीं होगा। डिसोल्यूशन का जो सेकंड पार्ट है हम यहाँ पे ना 2 लाइन छोड़ रहे हैं, ठीक है, ताकि ये इमेज स्टूडेंट लोगों को जल्दी याद रहता है। इमेज, तो एक इमेज बन जाएगा। टू बैंक मतलब जो भी पेमेंट करेंगे, और बाय बैंक मतलब जो भी रिसीव करेंगे। पैसा आएगा तो बाय बैंक के नीचे लिखना है, पैसा जाएगा तो टू बैंक। हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया एसेट लायबिलिटी क्लोज। सेकंड पार्ट में अब क्या करोगे? जो एसेट्स को यहाँ डेबिट किए हो ना वही सब बिकेगा बाय बैंक, मनी रिसीव, और लायबिलिटी जो क्रेडिट किए थे पहले वही सब लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे तो टू बैंक, ठीक है। तो बाय बैंक में क्या होगा भाई? एसेट्स सोल्ड या रियलाइज्ड। ठीक वैसे अगर ये जो दिख रहा है ना एसेट, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, ठीक है ना, डेटर, ये सब अगर सेल नहीं कर पाए तो टेक ओवर हो सकता है। टेक ओवर हुआ तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, बट इसको अभी लिखेंगे नहीं क्योंकि कौन सा पार्टनर टेक ओवर किया नहीं पता। ए बी सी पार्टनर है सपोज, बिल्डिंग को सेल करोगे तो कहाँ होगा? बैंक के नीचे लिखोगे, बट वही बिल्डिंग अगर टेक ओवर बाय ए बोला तो बाय एज कैपिटल बिल्डिंग लिखेंगे, ठीक है ना, टेक ओवर। मीन्स सिंपल फंडा है कि जो भाई एसेट्स को डेबिट किए हो वो अगर बिक जाए तो बाय बैंक, टेक ओवर हो तो बाय कैपिटल। ठीक वैसे जो लायबिलिटी दिख रहा है बिल्स, ठीक है ना, पेबल 40,000, अगर पेमेंट किए तो ये 42 बैंक के नीचे आएगा। पार्टनर टेक ओवर किया तो टू पार्टनर्स कैपिटल बोल के आएगा, ठीक है। तो जो कनेक्शन है क्रॉस कनेक्शन देखो, नोटिस करो, है कि नहीं? ये याद रखने का शॉर्टकट है कि जो भी एसेट्स को डेबिट किए हो उसको बेचो बाय बैंक, ना बेच पाओ टेक ओवर हो तो बाई हो जाएगा कैपिटल। ठीक वैसे लायबिलिटी पेड और लायबिलिटी टेक ओवर। अब कौन टेक ओवर किया नहीं पता, इसलिए ये 2 बाई नहीं लिख रहे, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट में आओ। पार्टनर्स डिसॉल्व द बिजनेस, टोटल एसेट रियलाइज्ड। टोटल एसेट रियलाइज्ड का मतलब बोलो, एसेट्स टेक ओवर के मनी रिसीव, तो बाई बैंक के नीचे होगा। स्टॉक कितना है देखो, 23,400, स्टॉक बिक गया और 23,400 आया, साथ हो। नेक्स्ट, डेटर 50% लिखा हुआ, इट मींस बैलेंस शीट में कितना है डेटर? 42,000, ठीक है ना। प्रोविजन को इग्नोर करोगे, प्रोविजन का मतलब पैसा डूब गया कि डूबने वाला है, तो 42,000 का कितना रिकवर हुआ? 50%, तो 21,000। अच्छा, टेक ओवर बोला है कि रियलाइज है ये, तो डेटर 21,000 बैंक के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट, डेटर के बाद फिक्स्ड एसेट्स 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू, ठीक है। फिक्स्ड क्या बोला है भाई? एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स किसी को दिख ही नहीं रहा होगा क्या बैलेंस शीट के अंदर? कौन कौन है फिक्स्ड एसेट्स? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये दोनों फिक्स्ड एसेट्स है। स्टॉक तो भाई करंट एसेट्स है, मतलब 10% फाइनली किसको रिड्यूस करने बोला है? बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी को, हाँ के ना। तो वर्किंग नोट आओ, एक नेक्स्ट फ्रेश पेज में जाओ और वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है ना। कितना बोला है? 10% लेस, है ना। तो पहले बिल्डिंग लिखो, कितना है बिल्डिंग? 40,000। दोनों को अलग अलग करने से टाइम लॉस होगा, दोनों 10% कमाएगा ना। फिक्स्ड बोला है ना एसेट्स, तो ये हो गया टोटल फिक्स्ड एसेट्स कितना? 80,000। अब इसमें से 10% माइनस कर दो, लेस 10% किसका? 80,000 का। 80,000 इंटू 10/100 कितना? 8,000। तो 72,000 हम लोगों को पैसा मिलेगा। यहाँ पे आके लिखो फिक्स्ड एसेट्स, बैंक के नीचे अमाउंट कितना होगा?
72। अगर ये टेक ओवर होता तो बैंक के नीचे नहीं आता, कैपिटल में आता, है ना। चलो, बिल्स पेबल वर सेटल्ड फॉर 32,000। अब देखो सेटल्ड मतलब पेमेंट। बिल्स पेबल 40,000 का था, लेकिन उतना यहाँ पे लिखोगे जितना पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। बिल्स पेबल कितना, 32,000, ठीक है ना। नेक्स्ट, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ₹800 which was paid off। इलेक्ट्रिक बिल पे किए, पेमेंट मतलब ही तो टू बैक है ना। इलेक्ट्रिक बिल 800 पे कर दिए, डन है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1250 were also paid। तो टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1250 ये भी ऑल्सो पेड, है ना। अब बोला है प्रिपेयर रियलाइजेशन, बस क्वेश्चन खत्म। टेक ओवर नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, खाली चैप्टर रिवाइज कराने के लिए, ठीक है। अब अच्छा सोच के बोलो, यहाँ पे 4 था ना एसेट्स, कौन कौन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक और एक था, ठीक है ना, डेटर। क्या चारों बेच पाए हैं? नहीं। यहाँ जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें बिल्डिंग, प्लांट, मशीन बिक गया, ठीक है। डेटर, स्टॉक भी बिक गया, बेच दिए चारों, ठीक है ना, चारों हो गया सेल। लेकिन अगर ऐसा होता कि बिल्डिंग नहीं बिक पाया तो फिर इग्नोर, में भी स्टॉक नहीं बिक पाते, 19,000 का स्टॉक नहीं बिकता, तब भी इग्नोर, सही है ना। एसेट्स अगर क्वेश्चन बोलेगा सेल है तो ही बाय बैंक के नीचे लिखोगे, अगर नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं करना है। लेकिन लायबिलिटी के केस में अलग है भाई, लायबिलिटी 2 है ना यहाँ पे, बिकॉज जो प्रोविजन है ना ये लायबिलिटी नहीं है, ये कैंसलेशन है। हमको लगा था डूबेगा, बट जब डिसोल्यूशन कर रहे तो वो थॉट को हम लोग को कैंसिल करना पड़ता है, इसलिए प्रोविजन 2000 को हम लोग लायबिलिटी नहीं कह सकते, ठीक है। तो 40 और 30 ये दोनों लायबिलिटी है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में देखो बिल्स पेबल को सेटल किया कि नहीं, क्या लोन 30,000 का पेमेंट के बारे में कुछ बोला है, क्वेश्चन नहीं बोला है, बट इसको आप छोड़ नहीं सकते। चार्ट तो दिख रहा है, एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होने से छोड़ देते, लेकिन लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन अगर ना भी हो तो जितना लायबिलिटी है ना उतना पेमेंट करना पड़ेगा, ये थोड़ा याद रखना। बहुत स्टूडेंट इसको छोड़ के आ जाता है, लायबिलिटी पेमेंट तो कहीं पे बोला नहीं है, लोन पेड, क्वेश्चन में बोला था बिल्स पेबल 32,000 में सेटल हुआ, लिख दिए, लेकिन लोन के बारे में तो नहीं बोला, बट फिर भी लोन हमको पेमेंट क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, है ना। चलो कितना हो रहा है देखो, 30 30 60 62 63 64 050, ये हो गया टोटल पेमेंट, है ना। बोल तो दिए प्रोविजन क्या है, एक नॉन कैश आइटम है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट 2000, हमको लगा था 2000 डूबेगा, अब जब दुकान ही बंद कर रहे हैं तो और वो डूबने का चांसेस खत्म ना, इसलिए उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं, उसको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा कितना बैंक, बाई बैंक मतलब रिसीव ना, तो 70 और 20 90 और 20 1,10,000 1,10,000 1,16,400, सही है, 1,16,400। अब चलो प्रॉफिट लॉस निकालो। आया उज्जवल का आंसर आया क्या, डिसोल्यूशन? ठीक है देखते हैं। मतलब सिंपल फंडा है भाई, इस बार डेबिट ज्यादा है ना। डेबिट साइड का टोटल 205050 और क्रेडिट का टोटल 188,400, ठीक है। तो जब डेबिट ज्यादा होता है तो लॉस होता है कि नहीं, 205050 और जो डिफरेंस है 16650, ये बाय लॉस ट्रांसफर, लिखो ट्रांसफर। कितना पार्टनर है, 3, तो पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, ये 16650 को ट्रांसफर कर दो। 9250 रुक, कितना रेशियो है, 531, है ना। तो शेयर करो, सही सही बोलना। 9250 पी का 9250 5550। अच्छा एक बात सुन लो, हाँ कैलकुलेशन भी हम लोगों का आंसर का पार्ट है, उसको कैलकुलेटर में करके ना कचरा मत करना, टाइम लगेगा लगने दो, जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होगा। कितना था, 531 है ना, रेशियो कितना था 531 ना, तो टोटल कितना हुआ 9 हुआ ना, तो 16650
डिवाइडेड बाय 9। यही सबसे ज्यादा परेशान करेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कैलकुलेशन सब तुम लोग नहीं कर रहे हो, और यही सब आदत रहेगा नहीं ना, अचानक बोर्ड में बैठ के यही सब सताएगा, देखना, ठीक है। तो जैसे डिवाइड करते हो अपना अपना फंडे से करो। 16650 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 76, 8 9 72, 4 45, 5 9 जा 45 0, 1850। 9 से डिवाइड किए तो कितना आया 1850। रेशियो क्या था 5:3:1, तो 1850 आर का तो आ गया, बिकॉज आर का 1 है ना। अब 1850 में 3 मल्टीप्लाई करो तो कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। 3 5 जा 15, 1 3 8 जा 24, 25 2 5550, क्यू का 5550। अब आर का करना है तो वही 1850 इंटू 5। हर बार ऐसा मत करना 5/9, 3/9, 1/9, टाइम लॉस होगा। 9 से पहले डिवाइड करके 1850 यूनिट निकाल दो। अब उसमें 5 मल्टीप्लाई करो तो पी का, 3 मल्टीप्लाई करो तो आर, ये सॉरी कौन, क्यू का, और 1 मल्टीप्लाई करो तो आर का, है ना। तो 5 मल्टीप्लाई करो, देखो 929250। देखो कैलकुलेटर में जितना टाइम लगेगा उससे पहले कर सकते हो। है आंसर चेक किया पूरा? बस रियलाइजेशन खत्म। अब कौन सा करना है, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, है कि नहीं। इसको मिटा दे, सबका हो गया। देख लो एक बार, जो लोगों का आंसर आ चुका है रियलाइजेशन, वो लोग कैपिटल और बैंक खत्म करो मेरे से पहले, और विदाउट कैलकुलेटर करोगे आप। मिटा दे। जब बैंक अकाउंट करोगे ना, देखो क्या फायदा है। देखो ऐसे दो अगर कॉलम बना रहे हो तो क्या फायदा है, जैसे बाय बैंक टोटल 116,400 ये पैसा रिसीव हुआ, तो जब बैंक अकाउंट बनाओगे डेबिट में जाके टू रियलाइजेशन सीधा 116,400 लिखना। बट जो लोग दो कॉलम नहीं करता है, वो लोग क्या करता है, स्टॉक बेचेगा तो बाय बैंक, डेटर के लिए फिर बाय बैंक, फिक्स्ड एसेट के लिए फिर बाय बैंक, 3 बार वो लोग बाय बैंक लिखेगा। तो बैंक में भी जब जाएंगे तो 3 बार रियलाइजेशन को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं ना, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, तुम लोग कॉपी में है तो ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल फटाफट शुरू करो। किसी को कंसेप्ट समझना है तो प्रैक्टिस का वीडियो सब मत देखना। शुरू में जो डे 1 डे 2 जिसमें पूरा डिसोल्यूशन बेसिक से किए थे, वो सब देख के याद करना, कोई भी चैप्टर में। और जो वीडियो सब में प्रैक्टिस लिखा हुआ रहता है ना, उसमें वो डिटेल कंसेप्ट पूरा एकदम डिटेल शायद ना भी मिल पाए, है कि नहीं। चलो कितना पार्टनर है रे, 3। ठीक है, खत्म करो मेरे से पहले। पता कैसे चलेगा सही किए हो, बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा। राहुल कॉपी दिखा, कहां तक किया देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल, थोड़ा रुक जा 1 मिनट। तुम्हारा बैंक मैच किया, टोटल कितना है बैंक का, मैच किया, आंसर पूरा आया। ठीक है, अगर आंसर आ गया तो 30 नंबर तुम करो, 30, 28 के बाद 29 छोड़ दो, होमवर्क करना। ठीक है, कविता लीला मैंने लिखा हुआ है, देखो मिला क्वेश्चन। ठीक है, वो स्टार्ट कर दो। अच्छा, हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल बन गया, पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है। बाय बैलेंस बी डी सबसे पहले, है ना। और थोड़ा मेमोरी में जो सब लोड है ना, वो सब क्वेश्चन बिना देखे लिख सकते हो। जैसे लॉस, रियलाइजेशन का लॉस डेबिट होगा, होगा कि नहीं होगा।
चलो थोड़ा लॉस बोलो, हम तो मिटा दिए। 9250 एक एक करके रुको। P का 9250 5550 5550 1850 हो गया। अब सीधा क्वेश्चन में लौट के आओ। कैपिटल 44 36 20 44 36 20 3 जीरो है ना, 1000 में हो गया। अच्छा देखो रिजर्व्स है, हम लोग रियलाइजेशन में क्लोज क्यों नहीं किए थे जनरल रिजर्व को? बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में। कितना रिजर्व से 9000, कितना आसान है देखो। रेशियो क्या था 5:3:1 था, तीनों जोड़ने से टोटल कितना 9। जब जब शेयर करोगे तब तक जो अमाउंट को शेयर कर रहे हो उसको ये 9 से डिवाइड कर दो, है ना, तो कितना आया 1000। अब ये 1000 इंटू 5 करो तो 5000 P का आ गया। वही 1000 इंटू कितना 3 करना है 3000 Q का आ गया 1000 और 1000 इंटू 1 R का आ गया। समझे? अच्छा पार्टनर से रिलेटेड रिजर्व्स को ट्रांसफर किए, कैपिटल हो गया और टेक ओवर तो है नहीं, है ना। थोड़ा रिवाइज के लिए बोल देते हैं, कभी अगर एसेट टेक ओवर दिख जाए ना तो कैपिटल में उसका इंपैक्ट क्या होता था याद है? अगर पार्टनर बिजनेस के साथ अच्छा करेगा तो बिजनेस भी पार्टनर के साथ अच्छा करेगा, और अगर पार्टनर बिजनेस के साथ बुरा किया तो बिजनेस भी गंदा करेगा, ठीक है ना। एसेट्स अगर पार्टनर लेके चला गया तो बोलो अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया। तो पार्टनरशिप फर्म भी उसके साथ क्या करेगा? बुरा करेगा। कैपिटल बढ़ा देगा कि कमा देगा? और कैपिटल कमाने के लिए डेबिट करना पड़ता है। तो जस्ट मेमोरी के लिए लिख के रखो टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखो एसेट्स टेक ओवर। जस्ट हम लोग याद करने की है नहीं, क्वेश्चन में ऐसे ही रिवाइज करने के लिए लिखा है कि नहीं भाई। एसेट अगर तुम लोग कोई भी टेक ओवर करोगे ना तो तुम लोग का कैपिटल डेबिट करके शहीद कर देंगे, बट अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर किया तो कैपिटल का क्रेडिट में लिखेंगे। अरे क्रेडिट मींस कैपिटल बढ़ा देना, है ना। बाय रियलाइजेशन लिख के रखो जानने के लिए लायबिलिटी टेक ओवर, ये वाला क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। अब टोटल करो और फाइनल पेमेंट निकालो। अब बहुत स्टूडेंट तो इसमें टू बैलेंस शीट लिख देता है, होगा बैलेंस? अरे डिसोल्यूशन, दुकान बंद कर रहे हैं, जिसका जो कैपिटल है घर लेके जाओ। अब सबसे पहले आर का सबसे टफ है ना, 20 + 1 कितना 21,000 माइनस 1850, बिना कैलकुलेटर के करोगे 21 में से 1000 गया कितना 20,000, 19,150 होगा आंसर, है कि नहीं। 36 और 3 टोटल 39 में से 5 गया 34 33,450 33,450 44 और 5 49,000 टोटल। इधर भी 49 माइनस 9 40 39,750। कैपिटल अकाउंट खत्म। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा? बैंक बनेगा, बैंक, है ना। बैंक डबल कॉलम कि सिंगल कॉलम? बैंक सिंगल कॉलम, है ना। जिन लोगों का हो गया 28 वो लोग 30 निकालो, 30। बैंक अकाउंट क्रेडिट डेबिट। कैपिटल का बैलेंस बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में क्यों लिखे थे? छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन, बिकॉज लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, हाँ कि ना। लेकिन बैंक का भी तो बैलेंस होगा बैलेंस शीट में। कितना बैलेंस शीट में देखो क्या सेट बैंक 40,000। अब ये 40,000 को टू बैलेंस बीडी लिखे कि बाय बैलेंस बीडी? टू बैलेंस बीडी। क्यों ऐसा किए? बिकॉज ये कौन है भाई? एसेट्स है, ठीक है ना। एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है 40,000, ठीक है। अब बहुत मजा, टू रियलाइजेशन और बाय रियलाइजेशन, यही होगा ना दो चीज। क्वेश्चन देखना पड़ेगा नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट में जाओ,
टू रियलाइजेशन। अच्छा बैंक का डेबिट मतलब पैसा आना की जाना? आना। अरे बैंक रियल अकाउंट है, एसेट्स है, व्हाट कम्स इन, ठीक है ना, डेबिट। तो रियलाइजेशन का क्रेडिट में होगा जरूर। क्लास 11 में लेजर का कनेक्शन सीखे थे। अगर रियलाइजेशन में क्रेडिट में बाय बैंक है तो बैंक का डेबिट में टू रियलाइजेशन होगा। कितना है देखो भाई, कितना? 116,400 पक्का? 116,400 हुआ। और बैंक का क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखोगे तो अमाउंट गोज आउट है। कितना है गोज आउट? कहां से पता चलेगा? रियलाइजेशन का लेजर का डेबिट साइड में जाओ, टू बैंक। कितना था टू बैंक? 64050। पक्का? ठीक बोल रहा है ये? 050 64050 हो गया। बस व्हेनेवर मनी कम्स इन डेबिट करो, गोज आउट तो क्या करोगे? क्रेडिट। अच्छा ये तो रियलाइजेशन से पता चला। अब कैपिटल में आके देखो तो दिख रहा है डेबिट में टू बैंक। अब ये जो तीन अमाउंट है 39,750 ये सब बैंक का डेबिट में होगा कि क्रेडिट में? क्रेडिट में, बिकॉज पैसा जा रहा है ना। एक बार में लिखोगे कि 3 बार बाय बाय लिखना पड़ेगा? 3 बार। क्या क्या? पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल। ठीक है, हम अभी समझाने के लिए पी क्यू आर लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा कैपिटल लिखो, आदत गंदा मत करो अब। ठीक है, एग्जाम टाइम में जो भी करोगे घर में सेल्फ स्टडी एक करना सॉल्व, एक ही ठो क्वेश्चन करना, कैलकुलेटर बिना यूज किए और पूरा फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 39750 33450 19150। चलो बैंक तो खत्म, अब बैंक का टोटल करना है ना। चलो रेस लगाते हैं, कौन पहले टोटल करके दिखाएगा। ठीक है, अपना अपना कॉपी का लास्ट पेज में जाओ और बस टोटल करो बिना कैलकुलेटर के, है ना। मेरा बोर्ड देख के कोई छापना मत। हम तो भाई एग्जाम में टोटल नहीं करने वाले, है कि नहीं? यही तो डिसोल्यूशन का खेल है। बैंक अकाउंट टैली करेगा तो डेबिट में जो टोटल है हम उसी को लिख दिए। हाँ बस टाइम रहेगा तो चेक कर लेना कि क्रेडिट का भी टोटल मैच किया कि नहीं। बट फिर भी चलो ये क्रेडिट का चारों को टोटल करो, कौन पहले करेगा, है ना। देखते हैं 39 कोई चीटिंग मत करना, कैलकुलेटर नहीं। यस 156,400। देखो कितना फास्ट आया। कैसे किए देखो तो, कैलकुलेशन चेक करके बच्चा लोग जैसा ही किए। अगर कोई चारों को लिखेगा एक साथ तो ही गड़बड़ाने का चांस है, इसलिए दो दो को लेके करो। 750 450 दोनों में 50-50 है तो पहले ये दोनों को कर लिए। ये दोनों हो जाने के बाद 19,150 जोड़ो, फिर 64, स्टेप बाय स्टेप जोड़ो। टाइम भी कम लगेगा और एक्यूरेट भी होगा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट क्या करता है, चारों को एक साथ कॉपी करके एक साथ करता है, बीच में एक भी डिजिट अगर गड़बड़ाया तो गया पूरा। हाँ कि ना, बस खत्म डिसोल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन में क्या नहीं था बोलो तो? टेक ओवर नहीं था, एसेट्स टेक ओवर, लायबिलिटी टेक ओवर नहीं था, है कि नहीं। चल आपका सकता था 30 मिनट लगा, 30 मिनट लगा, समझा के किए। लग रहा है देख के, बिना समझा के करने से 15 मिनट में हो जाएगा आराम से। ठीक है, सर्च तो करेंगे ही नहीं कोई आइटम, क्वेश्चन को शुरू से रीड करना, जहां जो रिकॉर्ड होने का है कर देना। तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाना है। अभी बोर्ड में जगह नहीं था बोल के हम लोग अलग अलग किए। तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाओ। कैपिटल दिखेगा लिख देना, रिजर्व दिखेगा डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बैंक का बैलेंस दिखेगा 40,000 लिख दो। ऐसा नहीं है कि मैंने रियलाइजेशन खत्म नहीं करके हम लोग कैपिटल और बैंक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। हाँ कि ना। ठीक है चलो।